भाई शत्रुघ्न कहिए भैया। और कुछ नहीं समझ में आता है और दिल मेरा बहुत धड़कता है और दिल मेरा ये बहुत धड़कता है और ना जाने क्या कारण है ये पाया नहीं फटकता। कहिए भैया। और भाई भाई देखो जरा और ये असगुन कैसे होते और ये असगुन कैसे होते और दी काट आगार इस बिल्ली ने और ऊंचे स्वर में ये कुत्ते शत्रुघ्न भैया। और भाई भाई अब ऊपर देखो ऊपर ये चील उड़ रही और ऊपर ये चील उड़ रही और भाई इस झाड़ी को देखो तो नागिन इस ओर कहिए भैया। और कुछ नहीं समझ में आता है और जाने क्या कारण होना और जाने क्या कारण होना और मुझको तो भैया मालूम पड़ता है अब घर जाकर पड़ेगा। शत्रुघ्न भैया जी देखिए हम अयोध्या के नजदीक आ चुके हैं। हाँ भैया। लेकिन यहाँ पर लोगों का हजूम रहता था। चारों तरफ हाटी बाटी नहीं जाई निहारी जनपुरी 10 दिसी लागी दबारी। हे भाई भैया जी देखिए यहाँ पर लोगों का हजूम रहता था चहल पहल रहती थी कितनी खुशियाँ थी लेकिन यहाँ तो सब सुनसान है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भैया ये सपने कभी अपने नहीं होते हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। चलो महलों की तरफ। जी भैया चलिए चलते हैं। चलो भैया। आवत सुत सुनी के कई नंदे हर्षी रवि कुली जली रूह चंदनी आवत सुत सुनी के कई नंदे सजियारती मुदित उठी धाई द्वारे ही भेंट भवन ले आई। जैसे ही कैकेयी को समाचार मिला भरत जी आ गए हैं तो आरती लेकर द्वार पर आई और आरती उतार कर भरत जी और शत्रुघ्न को महलों में ले जाती है। पिताजी के चरण कमलों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। माता
सुत ही ससोच देख मन मारे। भरत जी को उदास देखा कि कहीं नहीं, पूछी ने हर कुशल हमारे। हे पुत्र भरत, कहिए माता जी। तुम्हारी ननिहाल में सब ठीक ठाक हैं, सब कुशल एवं प्रसन्न हैं। माता जी वहाँ सब कुशल है, सब प्रसन्न है। कहो कहाँ ताती, कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। हे माता, कहिए भरत। देखिए मुझे एक बात बताइए, मेरे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं और माता जानकी कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा माता। हे पुत्र भरत, तात बात में सकल समारी रामा, तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। हे पुत्र भरत, कहिए माता। मंथरा ने मेरा साथ दिया किस बात का माता? और मैंने सब बात संभाल ली भरत। क्या संभाल लिया माता? कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगधार। हे भरत, कुछ काम बीच में खराब हो गए। क्या हो गया माता? जो तुम्हारे पिताजी थे वो स्वर्गवास हो गए। बहुरी धीर धरि उठे समारी, कहो पितु है तुमरन मेहतार। ऐसा क्या हो गया पिताजी को जो स्वर्ग सुधार गए माता? मुझे बताइए। हे भरत, महाराज पे मेरे दो वरदान थे। हे पुत्र, पहले वरदान में तुम्हारे लिए मैंने राज मांग लिया, दूसरे वरदान में राम को वनवास मांग लिया। क्या कहा मेरे भाई को? जो पे कुरची रही अति तोई नैया, रही अति जनमत काहे न मारे, मोही मैया मारे मोही। हे माता, तेरी ऐसी ही मंशा थी तो मुझे जन्म ही क्यों दिया, और जन्म दिया तो मार क्यों नहीं दिया माता? पेड़ काटते पाले उसी चा, मीन जियन नित्य बारी उलीचा। माता, तुम पेड़ को तो काट रही हो मगर पत्तों को सींच रही हो, लेकिन मछली को जल से अलग कर रही हो। ये कैसे संभव है माता? हे पुत्र भरत, मैंने तो ये सब तुम्हारे लिए किया था बेटे। और मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे माता। ओ पिताजी, तुम स्वर्ग सिधारे, फूटी मेरी
दुश्मन हो गई दुनिया सारी पिताजी, और दुश्मन हो गई दुनिया, और कौन लेगा खबरिया हमको किसके सहारे, हो पिताजी घर को सिधारे, और की अकेले किधर की तैयारी पिताजी, और कोई भी सहायक रहा, वो विधाता तुझे कैसी और दिल का अरमा भी रह गया, ओ पिताजी, और दिल का अरमा भी रह गया, और कुछ कर सके नहीं सेवा तुम्हारी।
हे पुत्र भरत, रोने धोने से काम नहीं चलेगा पुत्र। तुम्हारे लिए अयोध्या का राज है, उसे राज को संभालिए पुत्र। क्या कहा? अरे माता मेरे बदन में और पति लगावे और पापिन के पैदा हुआ कोई फूटे पे। कुल में आग लगाने वाली और तुझे लगाई मन में और मेरे पिता के प्राण लेने और वो माता फिर नहीं रे कलिहारी भाई बनो को भेज दिए तले कैसी कुमत बिचारा। भाई बन
बेटा, मुझ पे बहुत बड़ी गलती हो गई पुत्र। हे माता, ये पुत्र, और माता तुम मेरी माता हो, और क्या तुम्ही माता में, और क्या तुम्ही माता में, और क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, और क्या तुम्ही जन्नता में। माता से अनुचित कहना और सब भांति अनुचित होता। और इसलिए एक ही मारा जो भूले भटके को भाता, जो भूले भटके को भाता, वह नहीं आज से माता है, बस रही आज तक माता। और माता तुम कल्पना करो मन में कि बेटा जन्मा ही नहीं है, और बेटा जन्मा ही नहीं है, और मैं समझूंगा बेमाता का हूँ, और माता है ही सभी, और मानो तो सारे ये नाते, और मानो तो सारे ये नाते, अन्यथा अकेले ही प्राणी और सब जग में आते जाते। तेही अवसर कुंवरी ताई, तेही अवसर कुंवरी ताई, वसन विभूषण विविधि बनाई। कुबड़ सोने से मड़वाए लूंगी, मेरे भरत लाल आए हैं। लल्ला भरतलाल। हाँ दासी कुंडी, आ गए तुम? हाँ आ गए। अच्छा, लल्ला भरतलाल। हाँ कहिए। एक बात बताऊं तो हाँ मैंने केकई की बड़ी मनावन करे, बड़ी मेहनत करी है, तो सारी नासरी जड़ तुई है। मैंने बहुत लल्ला जो सब राजपाट सब मेरी मेहमान देता तो तेने बहुत अच्छा काम किया है। अब तुझे बता क्या करें हम।
रानी जी ने कही, क्या कहा? देख दासी, जा दिन मेरे लल्ला भरतलाल आएंगे, हाँ तादिन तेरे जो कुबड़ो लेकर हुआ है जा सोने से मरवाई देंगे। हे भाई शत्रुघ्न, देखो इस दासी का कुबड़े सोने से मर दो। हुमगलात तक कुबरी मारा, भरी मुँह भरी में करत पुकारा। हे दासी, अरे हम पहले के ही चले हुए, तू और चलाने आई है। पेट में आग जो और लगी हुई, तू और लगाने आई है। चल तेरा सोने से कुबड़ मर तू। हे भाई शत्रुघ्न, देखिए अब हमें कौशल्या माता के बहनों की ओर चलना चाहिए। भाई शत्रुघ्न, कहिए भैया। देखिए कौशल्या माता के महल में चलना चाहिए। चलो भैया, आगे चलते भैया। भरत ही देख मात उठी धाई, मूर्छित अबनि परी जय आई। माता के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार होगा। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुंच मृदु बचन उचारे। बेटा धैर्य धारण करो, अजहु बच्ची बलि धीरज धरऊ रामा। कुसुम समझी शोक परिहरऊ रामा। हे पुत्र, धीरज धारण करो पुत्र, जो होना था वो हो गया पुत्र। हे माता, और बाती मोए धीरू बधेरा मैयारी, बाती मोए धीरू बधेरा, कहाँ पे मैया ने कुमति कमाई मन को मैया ने कुमति कमाई मन को
हे पुत्र, हे पुत्र भरत, राम तुम्हें प्राणों से भी प्यारे हैं और तुम्हारा कोई दोष नहीं है पुत्र। ये विधि के विधान को कौन बैठ सकता है? ठीक है माता, अब हमें अपने गुरुदेव के पास वामदेव वशिष्ठ तब आए, वामदेव सचिवी महाजनी सकली बुलाए, भरत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो बेटे भरत, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। तात हृदय धीरज धरो, करहु सो अवसर आज, उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहे सब सा। हे बेटे, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, धैर्य धारण करो। आओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो बेटे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव ये क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम्हारी सीता माता और क्यों करपन में रहती हो, और क्यों करपन में रहती हो, और कैसे बरसा या धूप कड़ी अपने सर पर सहती हो। गुरुदेव, अरे दिन में तपती बालू में चल, और अत्यंत विकल होती हो, और अत्यंत विकल होती हो, बेरजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती हो। और इतने दुख भरिए वज्र गिरा, और छोड़े हैं प्राण पिताजी, और छोड़े हैं प्राण पिताजी। क्या यही देखने को पाया मुझ नर जीवन दुर्भागी। शत्रुघ्न किनारे सरयू के, और मुझको भी वहां पहुंचा दे, और मुझको भी वहां पहुंचा दे, और जब हो पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता लगा दे। गुरुदेव, और मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं,
छोटा ही मुझको और रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो और करने दो सेवा ही मुझको। हे गुरुदेव, हे बेटे भरत, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। आओ अपने पिता का अंतिम संस्कार कीजिए। जैसी आज्ञा। रहना नहीं अमर शरीर हो शरीर, नरी धोखे में मती रह जाना। देखिए बेटे भरत, आपके पिता ने आपको आज्ञा दी है राज्य चलाने की। आप अयोध्या का राजभार संभालिए। गुरुदेव, कहिए बेटे भरत। देखिए हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि ज्येष्ठ भ्राता ही राज चलाता है। वो तो बात ठीक है, लेकिन इस समय आप ही बड़े हैं और भगवान राम वन में है। हे गुरुदेव, देखिए मैं किसी भी कीमत पर राज्य पर नहीं बैठ सकता। मेरे मन में एक विचार है। क्या विचार है बेटे? देखिए ये विचार है कि हम अति शीघ्र वनों में जाएं और अपने बड़े भ्राता राम को लेके आए। बेटे भरत, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलते हैं। यदि आपकी सम्मति हो तो सभी लोग चलें। चलो सबको साथ में ले लो, सब रानियों को साथ में ले लो और अयोध्या वासियों को ले लो। भगवान राम को लाएंगे। हेलो। हे अयोध्या वासियों, भरत जी भगवान श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। हेलो। जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता। बिना रघुवीर के एक पल गुजारा कर नहीं सकता। तापड़पुल्ला किटकिल्ली किटकिल्ला किल्ली, एक किल्ली दो किल्ला, किटकिल्ली किटकिल्ला सीटे। अरे हम तो बोलने लगे। जरूर कोई बात है। हैं? कोई बात है। महाराज को बताओ। महाराज समाचारी सब सुने निषादा, हृदय विचारे करे सब सादा। महाराज के जीवन की जयकार हो।
जय जयकार हो मंत्री, जय जयकार हो। सुनाओ क्या समाचार है। मुझे ये मालूम पड़ता है महाराज, अभी थोड़े दिन पहले भगवान श्री राम यहाँ से होके गए। भगवान श्री राम बन गए, होकर ही गए, बिल्कुल हमारे पास होकर। अब मुझे ये मालूम पड़ता है उनके भाई भरत जी सेना लेकर। ये स्टेज पे कितने लोग बैठे हैं, भरत जी के साथ हो जाओ उधर। ये जानते कुछ सब उठ के वहां पहुंच जाओ पब्लिक में, भरत जी के साथ हो जाओ। अकेले खड़े हैं वो, पीछे हो गए। शाबाश बेटे। महाराज मंत्री भरत जी भारी सेना लेकर, मुझे यह मालूम पड़ता है भगवान श्री राम से युद्ध करने ये जंगल में भी नहीं छोड़ेंगे। क्या मजदूर जीवन ठोकर तो धूल जंगल बने, कृष्ण देखूं तो सागर सूर चंद्र बने। मंत्री हमारे आदेश का पालन। एक थाली लो, एक थाली, उसमें तलवार रखो, एक मछली रखो, एक रखो पुष्प। यदि वो मिलने आएंगे तो पुष्प उठाएंगे, शिकार करने आते होंगे तो मछली उठाएंगे, यदि वो युद्ध करने आए होंगे तो तलवार स्वीकार करेंगे। मंत्री हमारे आदेश का पालन। ठीक है, अभी देखता हूँ। भरत जी ने पुष्प चुन लिया। बोलिए भरत लाल की। महाराज का जीवन की जय जयकार हो। जय जयकार हो मंत्री, कहो क्या समाचार है। मुझे ये मालूम पड़ता है वो मिलने आ रहे हैं। ओहो मिलने आ रहे हैं, चलो हम स्वयं चलते हैं। करत दंडवत देखते ही भरत लीन और लाए, मनहु लखन से भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। प्रभु के चरणों में मुझ दास निषाद राज का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु प्रसन्न रहो। हे भाई निषाद, कहिए प्रभु। हमें ये बताइए कि हमारे भ्राता श्री राम और लक्ष्मण किधर के लिए गए हैं। देखिए भगवान राम, माता जानकी और लखनलाल मेरे यहाँ कुछ समय ठहरे थे और आगे चित्रकूट की तरफ गए। क्या हमारे भाई श्री राम आपके यहाँ पर एक रात ठहरे थे? हाँ, एक रात हमारे यहाँ रुके थे, उसके पश्चात आगे को गए। मैं पावन भूमि को बार बार प्रणाम करता हूँ। मुझसे तू ही अच्छी जो कि तूने कम से कम एक रात मेरे प्रभु को शरण दी। जय हो। ठीक है, क्या उन तक पहुंचने की रास्ता बता सकते हैं? चलो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। बिल्कुल साथ चलना है, जहाँ तक सीमित। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। जिन बनों और जिन ग्रामों से, जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। दुखदाई माँ के घर बेटा, सुखदाई हो तो ऐसा हो, भाई ये सच्चा भाई है, यदि भाई हो तो ऐसा हो।
इधर भरत जी भगवान श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। उधर चित्रकूट पर रात्रि काल में सीता जी एक स्वप्न देखती हैं। उस स्वप्न के विषय में भगवान श्री राम को बताती है। हे प्रभु, देखिए वो सामने चित्रकूट है, वहीं पे भगवान राम आपको मिलेंगे और हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते प्रभु। यदि हम यहाँ से आगे जाएंगे प्रभु तो हम पत्थर की मूर्त बन जाएंगे प्रभु। ओहा रामी रजनी अब से जागे सीय सपने असी देखा, जागे सीय सपने असी देखा। हे स्वामी, ये प्रिय सीते, मैंने रात्रि में एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है तुमने? मैंने ये सपना देखा है कि मुझे लगता है आपके भाई भरत आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं स्वामी, और साथ में सेना लेकर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आने दो अगर आ रहे हैं तो। एक आयस कहा बहोरी, सैन संग चतुरंगी न थोरी। लक्ष्मण जी उस समय लकड़ी बीनने गए थे। एक भील ने आकर लक्ष्मण जी से कहा कि भरत जी सामने से चतुरंगी सेना लेकर भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। आज रामी सेवक जस लेहूं रामा, आज राम सेवक जस लेहूं, भरत समर सिखावन देहूं। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारूं रन राम दुहाई। हे भाई, सावधान सावधान रहो। क्या हुआ भाई लक्ष्मण? इतने क्यों आए हो भैया लक्ष्मण? हे भाई, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी बीन रहा था और एक भील ने आकर मुझसे कहा कि हे लक्ष्मण, तुम लकड़ी काट रहे हो और अयोध्या से भरत सेना लेकर तुम्हारे भाई श्री राम से युद्ध करने के लिए आ रहा है। नहीं भाई लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। अरे भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर होता है तो कैसे होने दूंगा मैं। अरे वैसे ही हृदय जल रहा। अरे मजली बाकी करतूतों से क्या दुख है राज छूटने का, पूछो कोई करतूतों से। हे भाई, अरे इतने पर भी संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। आसान समझा हमको वन में, जो घेरने पकड़ने आता है। अरे यदि नहीं जानता है कायर, यदि नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन से भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक बना भी। हे भाई, परनाथ रोकते रहे सदा, परनाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। हे भाई, अरे पुत्र सुमित्रा का हूं तो, पुत्र सुमित्रा का हूं तो, अरे मैं उसका कार्य मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई चरणों की छरबड़ में उसे सुला दूंगा। अरे भाई भाई कैसा भाई, जब तक निर्मल था है आज दिन का सांप, आज जो कभी बुझाओ काबल था। अरे उससे कुछ पैर नहीं झगड़ा, उसके बड़े विचारों से
विश्व वाले दांत तोड़ दे तो कुछ फूक नहीं फुकारों से। हे भाई पृथ्वी हो जाए खंड खंड, अरे बीचा चल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से जाए टकराए, अरे शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है, रण मैं उसको से मारूंगा जो रघुराई का पैरी है। आज्ञा दीजिए भाई, मैं आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर भरत कितनी भी सेना लेकर आए तो एक ही बार में उसकी लीला समाप्त कर दूंगा। देखिए भाई लक्ष्मण, इतना क्रोध अच्छा नहीं है भाई लक्ष्मण, और मेरे भैया जैसा भरत तो इस दुनिया में होना मुश्किल है। अरे पहले तो भरत गिर गया था, अरे पहले तो भरत गिर गया था, अरे अब नहीं समझ में इसी बीच 50 रुपए श्रीमान महिपाल सिंह यादव सुपश्री दरबारी सिंह, ये 50 रुपए हमारे कलाकारों की कला पर प्रसन्न होकर कमेटी को फेर देते हैं। हम ऐसे भक्तों का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। धन्यवाद। भरत था धर्मवान। हे भाई, अरे जब तलक भरत था धर्मवान, जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। अरे मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हराना सकते थे। अरे पर आज अधर्मी है वह, पर आज अधर्मी है वह, और उसका ही दल अधर्म है, इसलिए धर्म का एक बार उन सब का वध कर सकता है। हे भाई, अरे अब समाधान हो गया नाथ, आज्ञा दो दिल मचल रहा, अपमानित छत्री का लहू भीतर ही भीतर उमड़ रहा। या तो ये बाण शत्रु का संहार बाण हो जाएगा, या तो ये दास सेवक का बलिदान। हे भाई लक्ष्मण, देखिए आप धैर्य धारण करो भाई लक्ष्मण, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भाई मिलने के लिए आ रहा है तो आने दो, इतना क्रोध अच्छा नहीं है भाई लक्ष्मण। चले भरती जहां सिय रघुराई, साथ निषादी नाथ लग
कहत सप्रेम नाय महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथ बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लख बिसरे सबई अपान बोली सियावल रामचंद्र की बोली भरत लाल की भैया समय मिल रही है बहुत दिन मिले भैया बहुत दिन मिले बैठ जाओ अभी थोड़ी सी देर भरत जी को वापस हो जाने दो मैं आगे देखता बैठ जाओ देख देख अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है अरे 12 बजे मैं कचू हमें बैठ जाओ थोड़ी देर और बैठ जाओ ज्यादा ना केवल 10 मिनट भगवान श्री राम भरत जी से 10 मिनट तो मैं मेरी समय ना बैठो मैं जय मंच पर टमाटर पेड़ पर फांसी खा लूंगा ना 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 बैठी तो बैठ गए तो ना खाऊं तो कोई बात ना भगवान श्री राम भरत जी से अयोध्या की कुशल क्षेम पूछते हैं हे भाई भरत कहिए भाई बताइए अयोध्या में कुशल मंगल तो है सब नृप कर सुरपुर गमनी सुनावा नृप कर सुरपुर गमनी सुनावा सुनि रघुनाथ तुसे दुख पावा भाई भरत आप आवाज क्यों नहीं दे रहे हैं क्यों नहीं बोलते हैं भैया भरत इतने उदास क्यों लग रहे हैं क्या बात है क्या कारण है मुझे बताओ भैया भरत हे भाई जिस दिन से आपने अयोध्या छोड़ी है लेकिन हमारे पिताजी ने ये संसार ही छोड़ दिया
हे भाई देखिए इस तरह से काम नहीं चलेगा। चलो अब अयोध्या के लिए वापस चलते हैं। देखिए भाई भरत, मैं अयोध्या के लिए कैसे जा सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय को टलता है, उसका टलना सच बलता है, फिर आत्मा को दुर्बलता है। हे भाई और भाई भरत, वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है। हे राज तुच्छ उसके आगे ये मार्ग बड़ा सुखदाता है। आपकी बात ठीक है भाई, लेकिन बड़े भ्राता के होते हुए छोटा तो कभी राज कर ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। देखिए भाई, मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, अरे तुम पाप अनित्य अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्य कर्म करो सत्य धर्म करो। हे भाई देखिए मैं आपके लिए ये निश्चय करके आया हूँ कि मैं वनों से वापस अयोध्या को ले जाऊंगा। यदि आप जाना नहीं चाहते तो आपकी जगह मैं वनवास काटूंगा, लेकिन आपको अयोध्या जाना ही पड़ेगा। देखिए जब प्रश्न धर्म अधर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें ये प्रिय है कि ये भाई राम अधर्म करे, ये अधर्म में नहीं कर सकता भाई। ये माता पिता की आज्ञा का पालन है, वो मैं पूरा करूंगा भाई भरत। रामायण यहाँ पर कितना सुंदर संदेश देती है। अयोध्या का जो राज्य है वो कोई साधारण राज्य नहीं है, लेकिन उस राज्य को दोनों भाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राम जी कह रहे हैं कि मैं पिताजी की आज्ञा से 14 साल वनवास के लिए आया हूँ, तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं। और भरत जी कह रहे हैं कि सूर्य वंश की ये परंपरा है कि जो बड़ा पुत्र होता है वही राज्य का उत्तराधिकारी होता है, तो अयोध्या का राज्य मैं भी नहीं चला सकता। दोनों भाई उस अयोध्या के इतने बड़े साम्राज्य के लिए गेंद की तरह एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे हैं, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज संपत्ति के लिए भाई भाई का कत्ल कर रहा है, संपत्ति के लिए क्या क्या नहीं हो रहा, लेकिन हमें रामायण सीख देती है कि जो हमारा भाईचारा है, भातृ प्रेम है, वह बना रहना चाहिए। संपत्ति उसके सामने कोई बड़ी चीज नहीं है। जब दोनों भाई किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में हो गए और दोनों को नहीं सूझ रहा है कि क्या किया जाए, तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव वशिष्ठ ने उपाय बताया कि अब यही उचित है कि भगवान श्री राम 14 साल वनवास में रहें और भरत जी अयोध्या के लिए वापस जाएं। यदि भरत जी राज्य चलाना नहीं चाहते हैं तो कोई ऐसा चिन्ह भगवान श्री राम प्रदान करें जिसे वो अयोध्या की गद्दी पर रख दें और 14 साल तक भगवान के अयोध्या लौटने की प्रतीक्षा करें। देखिए भाई भरत, ये मेरी निशानी है और ये ले जाए मेरे ले जाओ चरणे खड़ा पति को लौट जाओ। लौट जाओ भैया, पति को लौट जाओ भैया।
देखिए भाई, ठीक है, मैं आपके ये चढ़ खड़ा हूँ गद्दी पर रखकर राज्य को निर्वहन करूंगा, लेकिन ये याद रखें कि 14 वर्ष के बाद यदि एक दिन भी ज्यादा हुआ तो आप भरत को जिंदा नहीं पाएंगे, उसकी चिता पाएंगे। नहीं भाई भरत, ऐसा मत सोचिए। मैं 14 वर्ष पूर्ण होते ही तुरंत आपके पास अयोध्या में वापस आऊंगा। ठीक है भाई। सर पे खड़ा और अखियों में पानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी। सर पे खड़ा और अखियों में पानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला। सही तीर उतरे गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। नंदी गांव में करी है राजधानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी। आज की कथा यही